हम बात करेंगे कल के बारे में। कल यानी कि शुक्रवार 6 जून को क्या हो सकता है निफ्टी में। हमने कुछ एनालिसिस करके रखा हुआ है और कुछ रेंज डिसाइड की हुई हैं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से हैं। ग्रीन लाइन जो है वो इंडिकेट करेगी यहाँ पे कि मार्केट बुल साइड चला जाएगा वहाँ से, और रेड लाइन मतलब कि हमारा मार्केट बेयरिश हो जाएगा। आज आपने देखा होगा कि मार्केट आज दोनों साइड था। स्टार्टिंग तो मार्केट पॉजिटिव था, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे 1 बजे तक। 1 बजे के बाद में मार्केट में ये नेगेटिव कैंडल बनना चालू हुई थी। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा बहुत अपने आप को स्टेबल करने का कोशिश किया। मार्केट आ गया था हमारा ये सपोर्ट, इसको मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट दिया है, तो ये हमारा बहुत तगड़ा सपोर्ट है। आप देख सकते हैं 24,692 पे आप ये देख रहे हैं। ये कई बार यहाँ से रिटर्न हुआ है मार्केट। एक बार आप ये देख सकते हैं इस डेट में यहाँ से रिटर्न हुआ है, समझिए ये वाला 24,690 के आसपास है, 86 है, मतलब 21 तारीख को मई में। फिर उसके बाद में ये रिटर्न हुआ यहाँ 27 तारीख को भी। फिर 27 के बाद में एक बार ये रिटर्न मारा यहाँ से थोड़ा सा 700 जी 29 तारीख को। फिर उसके बाद में अभी 2 बार रिटर्न मार चुका है। आप देख सकते हैं ये 5 तारीख को ही 2 बार यहाँ से सपोर्ट से वापस गया है मार्केट। अब हमारे लिए नीचे का सपोर्ट तो मिल गया कि भाई 24,690 है हमारा नीचे सपोर्ट पहला। अगर बाई चांस कल की डेट में मार्केट इसको 15 मिनट की कैंडल से क्लोजिंग दे देता है, मतलब इसके नीचे मार्केट रहता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो भाई मार्केट हमारा ये वाली रेंज खोल देगा हमारे लिए 24,600। और 24,600 अगर खुल गया अगर हमारा, तो हो सकता है कि फिर वो 24,550 या 24,500 जाए। लेकिन जो 24,500 और 24,550 है, ये हमारे तगड़े सपोर्ट हैं, ये नहीं टूट सकते। ये अगर टूटे तो फिर मार्केट बियर ग्रिप में जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी बार यहाँ से रिटर्न मारा है। ये 550 से रिटर्न मारा है, ये 500 से यहाँ रिटर्न मारा है, ये वापस वाली। आप अगर आप चार्ट देखेंगे पुराना उठा के तो आपको पता चलेगा कि जब से मार्केट यहाँ 24,000 के ऊपर आया है तो 24,500 550 तगड़े सपोर्ट बने हुए हैं। यहाँ से बार बार बुल उठा देता है। अगर बाई चांस अगर 24,400 24 के आसपास पहुँच गया, 24,500 भी टूट गया, अगर 24,400 24 के आसपास पहुँच गया तो फिर मार्केट बियर ग्रिप में आ जाएगा। फिर मार्केट बियर के हाथ में रहेगा। फिर डेटा बनेगा, अगर कोई अच्छा पॉजिटिव कोई न्यूज आएगी तो फिर मार्केट बुल साइड आएगा। वैसे कल आपने देखा होगा कि एक आरबीआई का इवेंट है जिसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में बात होएगी। अभी बात ये चल रही है कि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा के 7% के आसपास कुछ करेंगे, 7.75। ये सब बातें चल रही हैं, तो इससे तो मार्केट पॉजिटिव बना हुआ है। तो मार्केट ने आज ही रैली दिखा दी। आप लोगों ने देखा होगा कि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, निफ्टी के प्रीमियम एकदम से स्पीड से बढ़े। अब कल ये भी हो सकता है कि मार्केट रेंज में चला जाए। तो कल के लिए मार्केट की रेंज देखिए, कल के लिए मार्केट की रेंज अगर मार्केट रेंज में रहा तो ये है 24,700 से लेके 24,800। आप ये 100 पॉइंट की रेंज समझ लीजिए, 24,700 से 24,800। इसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो मैं ट्रेड करना ही नहीं है कल, क्योंकि इसके बीच में मार्केट लोगों का पूरा कैपिटल जला डालेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। अगर इसके बीच में कल मार्केट अगर दिन भर रहा तो। और मैं अब बात करूँगा अपसाइड के लिए कि अपसाइड के हमारे क्या लेवल है। अपसाइड का हमारा पहला लेवल है, अगर 24,780 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और 15 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग देता है और प्रॉपर क्लोजिंग देता है। प्रॉपर क्लोजिंग का मतलब आप समझिए, मैं आपको कैंडल दिखा रहा हूँ। प्रॉपर क्लोजिंग का मतलब ये है, देखिए जैसे ये जो है ना, ये 24,864 ये कहलाएगी प्रॉपर क्लोजिंग। जो इसकी ये शैडो बन रही है 24,894 पे, ये नहीं, ये 864 जो है 66 64 ये इसकी क्लोजिंग कहलाएगी। यहाँ तक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होना चाहिए।
उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कल हमें क्या करना है। देखिए, अगर कॉल साइड डेटा बनता है तो सबसे पहले तो 24,780 टूटेगा। उसके बाद का जो लेवल आएगा वो आएगा हमारा 24,850 के आसपास। ये वाली कैंडल देखिए, ये इसको तोड़ेगा। अगर इसके बाद भी अगर ऊपर गया तो 24,900 है। बाकी ये जो हमारे जो लेवल बताए हुए हैं, ये लेवल हो सकता है कि उस समय रेजिस्टेंस बन जाए। अगर टूटेंगे तो सपोर्ट बनेंगे, और रेजिस्टेंस अगर बनेंगे तो वहाँ से मार्केट वापस भी रिटर्न मार सकता है। वो आप लोग कई जगह देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, 24,700 से यहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ इस जगह पे। तो ये सब चीज़ें हमें देख के चलना है कि भाई मार्केट में हमें क्या करना है, कैसे करना है। अब आप ऊपर के लेवल ये हैं, अगर 24,780 अगर टूटता है 90, तो फिर पहला लेवल आएगा 24,850 का। वो भी अगर टूट जाएगा तो 24,900, और अगर 24,900 टूटता है तो फिर सीधे हमारे पास में 100 पॉइंट की रेंज है 24,500, ये अपना 25,010 तक की। और 25,010 टूटा अगर, तो फिर ये रेंज है 25,066 की। और इसके बाद में भी अगर कुछ अच्छा डेटा बन गया तो मार्केट हो सकता है कि 25,200 तक चला जाए कल के सेशन में, क्योंकि मार्केट बहुत ट्राई कर रहा है कि वापस वो 25,500 के आसपास पहुँचे, क्योंकि मार्केट को ऑल टाइम हाई जाना है। और ये ऑल टाइम हाई मार्केट जैसे लास्ट टाइम पे जुलाई में था, जून जुलाई, हो सकता है कि मार्केट इस साल भी जून जुलाई में ऑल टाइम हाई हो जाए। और अब ये लेवल तो आपने ये देख लिए हैं। अब इस लेवल के साथ में सबसे मेन चीज़, हम कोई भी ट्रेड लें, हमें सबसे पहले हमारा जो लेवल बनता है उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। और हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस सब बिल्कुल हमें रखने ही हैं। बहुत ज़रूरी है टारगेट, स्टॉप लॉस, बिना उसके हमें ट्रेड ही नहीं करना है। अब कल के लिए ये है कि अभी जो डेटा है, अभी तो डेटा पॉजिटिव है, मतलब कि बुल साइड मार्केट जाने के बारे में सोच रहा है। अब रात में 11:30 बजे तक गिफ्ट निफ्टी ओपन रहेगा, क्या बनता है डेटा, क्योंकि जो वर्ल्ड मार्केट है वो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव है। वो भी रात में 11:30 तक पॉजिटिव हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई देखो, आज तो ने पूरा रैली दिखा दी। कल का जो इवेंट था, वो इवेंट में रेट कम होना है, इंटरेस्ट रेट, तो बात हो रही है कि भाई वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब एक हिसाब से ये है कि भाई रेट घटना मतलब कि मार्केट में बुल रन आना उस डे के लिए। और तो आज मार्केट ने पॉजिटिव रैली दिखा दी हमें, लेकिन कल क्या हो सकता है, कल कोई भरोसा नहीं है कि भाई पता चले कल पूरा दिन मार्केट हमें कॉल पुट करा दे। आप कॉल लो, आपके प्रीमियम गिर जाए, पुट लो, आपके पुट के प्रीमियम गिर जाए। हो सकता है कल का पूरा डे रेंज में कटे, क्योंकि आज रैली चल चुकी है, ऊपर भी गई है, नीचे भी गई है। आज की रैली आप जो देख लो, आज हमारा मार्केट 4 जून है, 4 जून को हमारा मार्केट नीचे का आप देख लो। सबसे पहले ये नीचे का है हमारा 24,532 का लेवल है, और हाई देख लो आप 24,900। 532 से 900 मतलब कि 400 पॉइंट, कम से कम 400 पॉइंट मार्केट ने आज चल लिया है। आप ये सोचो, ये यहाँ से ये चला, इस जगह से भी अगर अंदाज़ा लगाए तो 700 से सीधा 900 गया, और फिर यहाँ 900 से सीधा 700 आ गया। मतलब कि आज की डेट में मार्केट ने 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 300 पॉइंट ऐसी रैली दे दी है। अब कल हो सकता है कि कल मार्केट टोटल रेंज में चले। रेंज आपको मालूम है कि 24,700 से 24,800। अगर ये नहीं टूटे तो भैया ये ट्रैपिंग है, इसको याद रखना कि भैया 24,700 से 24,800 में हमें काम करना ही नहीं है। जब तक ये ना टूटे भाई बैठे रहो, शांति से देखते रहो, कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक रेंज में। जैसे ही रेंज कटे उसके बारे में फिर सोचो, फिर ट्रेड लो। क्योंकि बिल्कुल ये नहीं होता है कि भैया देख रहा है कि मार्केट बढ़ा तो कॉल ले लिया तो बढ़ेगा ही, कोई भरोसा नहीं है। पता चले आपने ट्रेड लिया सोच के कि भाई, जैसे कई लोग जुआ जैसा खेलते हैं, कई लोग ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं कि भाई 10 है तो 10 से 20 चला जाएगा, 20 से 25 चला जाएगा। पता चले आपने ऑर्डर लगाया 50 पे है, आपने ऑर्डर लगाया
45 का, तो वो 45 पे रुके ही ना, वो एकदम से 30 पे पहुँचे, फिर क्या होगा आपका? इसीलिए लेवल बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। बिना लेवल के ट्रेड होता ही नहीं है, ये याद रखना आप। बिना लेवल के, बिना स्टडी के और बिना स्टॉप लॉस, सबसे ज़रूरी है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ऐसा ही है माइंड हमारा कि भाई जब प्रॉफिट होता है, जैसे प्रॉफिट आपको 2000 का प्रॉफिट आया, 2000 से 2200 गया और 2200 से 1800 आया, तो आप उस समय ये सोचते हो कि भाई ये कम ना हो जाए करके आप 1800 और 1200 1500 पे तक आके बुक करते हो। फिर लेकिन वो वापस जाना रहता है, पता चले वो चला जाए 4000 5000, फिर आप जैसे ही बंद करोगे देखोगे यार 45 पे बुक किया, ये तो 100 पहुंच गया। और लेकिन लॉस में आप ये नहीं करते। लॉस में आप क्या करते हो कि आपने कोई चीज़ ली, समझे 50 रुपये पे ली, तो मैक्सिमम उसका 5 पॉइंट 10 पॉइंट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 50 से चीज़ भैया 45 आई, बिल्कुल तैयार रहो कि अब अगर 40 आएगी तो काट देंगे, लेकिन आप उसको नहीं काटते। आप उसको काटते हो कहाँ? जब वो 5-10 बची रहती है, फिर 5-10 के बाद में ये दिमाग आता है कि भाई अब बचा क्या है इसमें, जाने दो। नहीं तो आप उसको एवरेज करते हो, एवरेज करने में भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि भाई उस समय रैली चल जाती है, पता चले 200 पॉइंट की रैली हो, 300 पॉइंट की रैली हो, तो आपका प्रीमियम 0 हो गया। इसलिए बहुत देख समझ के ट्रेड करना है, और जब तक आपकी स्टडी ना हो तब तक आप भाई ट्रेड ना लो। मैं जो हूँ, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि भाई ये लेवल है, लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मैं आपको कोई खरीदने बेचने की सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, ये सब आपकी मर्ज़ी है। बस ये है कि ये लेवल है, आप ये लेवल देख के खुद भी लेवल निकालना सीख सकते हैं। ये चीज़ें हैं, बस और कुछ नहीं।